हेलो बच्चों, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं प्रमुख राजवंश, संस्थापक और उनकी राजधानी। तो करें शुरू। तो बच्चों हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ होंगे हमारे राजवंशों के नाम, यहाँ होंगे उनके संस्थापकों के नाम, और बच्चों यहाँ होंगी उनकी राजधानी। मैं एक चीज आपको और क्लियर करा देती हूँ बच्चों, देखो किसी भी राजवंश का सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, या तो प्रथम वाला पूछा जाता है या फिर अंतिम वाला पूछा जाता है। और उनकी राजधानी आपको जरूर याद होनी चाहिए। कोई भी राजा है उसका उपनाम आपको जरूर याद होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा राजवंश है वो कौन सा है बच्चों? हर्यक वंश। कौन सा है? हर्यक वंश। सभी को पता है जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है ना, उनमें से जो एक जो महाजनपद है जो उभरकर सामने आता है वो कौन सा है? मगध। कौन सा है वो? मगध। और मगध राजवंश के अंदर कौन सा वंश है वो? हर्यक वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे कौन थे बच्चों? बिंबिसार। और बिंबिसार की जो राजधानी थी वो थी राजगृह। क्लियर? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी बच्चों? राजगृह। अब नेक्स्ट है हमारा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। तो बच्चों शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो शिशुनाग थे। बहुत इजी है, याद भी इजीली हो जाएगा आपको। शिशुनाग, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, यानी कि वंश के नाम से ही क्या है? राजा है। और यदि राजा का नाम है वही आपके वंश का नाम है। और इनकी जो राजधानी थी बच्चों कौन सी थी? वैशाली। कौन सी थी? वैशाली। मैं आपको यहाँ पे 3 जो राजवंश हैं उनके नाम लिखवाकर मैं आपको एक चीज और याद करवा दूंगी साथ के साथ। तो तीसरा वंश हम देखते हैं, हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, अब है हमारा नंद वंश। नंद वंश। तो बच्चों नंद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? महापद्म नंद। कौन थे? महापद्म नंद। महापद्म नंद। और महापद्म नंद की जो राजधानी थी बच्चों कौन सी थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ठीक है, तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, यहाँ भी नंद और वहां भी नंद, यहाँ भी शिशुनाग वहां भी शिशुनाग। अब बच्चों देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आपकी जब आपने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सी है? उसकी सभाएं, यानी बौद्ध धर्म की सभाएं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली बौद्ध सभा जो टोटल बौद्ध सभाएं थी वो कितनी थी? वो 4 थी। कितनी थी? 4 थी। तो उसमें पूछा जाता है 4 बौद्ध सभाओं से आपके 16 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसमें समय भी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें स्थान भी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके शासक, यानी कि किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध सभा हुई। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो 3 स्थान दिख रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहली जो बौद्ध सभा थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी बच्चों? राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और तीसरी बौद्ध सभा कहाँ हुई थी बच्चों? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो चौथा जो राजवंश है वो कौन सा है? वो है मौर्य वंश। कौन सा है बच्चों? मौर्य वंश। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखो ये तो सारे आपके मिलते जुलते से आ रहे हैं ना, शिशुनाग से शिशुनाग, नंद से वहां पे भी नंद है, महापद्म नंद, और यहाँ पे मौर्य वंश से चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त विक्रमा द्वितीय भी है, चंद्रगुप्त प्रथम भी है, लेकिन उनमें क्या है? प्रथम और द्वितीय। और यहाँ पर आपका यहाँ पे भी मौर्य है और यहाँ पर भी मौर्य है। ठीक है, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और जिनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी बच्चों पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं शुंग वंश। शुंग वंश।
अब देखिए शुंग वंश के जो संस्थापक थे कौन थे बच्चों? पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ये शुंग कौन थे बच्चों? शुंग कौन थे? ये थे ब्राह्मण। कौन थे? ब्राह्मण। इसीलिए इनको ब्राह्मण वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का दूसरा नाम क्या है? शुंग वंश। ठीक है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ब्राह्मण वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग थे, क्योंकि जो ये शुंग थे ये कौन सी जाति से बिलोंग करते थे बच्चों? ब्राह्मण जाति से। ठीक है, तो याद रखना है, शुंग वंश पूछा जाए, ब्राह्मण वंश पूछा जाए, यदि उनके संस्थापक पूछ लिए जाए तो वो कौन है बच्चों? पुष्यमित्र शुंग। और इन पुष्यमित्र शुंगों की जो राजधानी थी वो भी कौन सी थी? शुंगों की राजधानी यानी ब्राह्मणों की राजधानी पाटलिपुत्र। तो राजधानी यहाँ पे भी पाटलिपुत्र है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है ना, तो फेमस थी पाटलिपुत्र। सभी को पता है कहाँ पर है पाटलिपुत्र? पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वंश है वो कौन सा है? वो है कण्व वंश। और कण्व वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों? कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कौन थे बच्चों? वासुदेव थे। ये 6 नंबर पर है कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव। अब बच्चों वासुदेव की जो राजधानी थी वो भी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। कौन सी थी बच्चों? पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वंश है वो कौन सा है? वो है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे शिमुख। कौन थे बच्चों? शिमुख। और सातवाहनों की, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहनों की राजधानी कौन सी थी? तो सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान। कौन सी थी बच्चों? प्रतिष्ठान। और एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए कि सीसे के सिक्के किसने चलाए थे, ठीक है, क्योंकि जो प्राचीन समय था उसमें जो सिक्के पाए जाते थे वो कौन कौन सी धातु के पाए जाते थे? सोना, चांदी, कांसा, तांबा, टिन, पोटीन, सीसा, लेदर। ठीक है, तो सीसे के जो सिक्के किसने चलाए थे बच्चों? वो चलाए थे सातवाहनों ने, यानी सातवाहन राजाओं ने। आगे जो वंश है वो कौन सा है हमारा? वो है कुषाण वंश। कौन सा है बच्चों? कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। कौन थे बच्चों? कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? पुरुषपुर या पेशावर। पुरुषपुर या पेशावर, ये थी इनकी राजधानी। किसकी? कुषाण वंश के राजाओं की। तो देखो बच्चों, यदि पूछा जाता है संस्थापक, अब यहाँ पर बात किसकी चल रही है? संस्थापक की। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करा देती हूँ। यदि संस्थापक पूछा जाए या फिर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, यदि संस्थापक पूछा जाता है तो कौन होता है संस्थापक? किसी भी राजवंश का, किसी भी वंश का जो उसकी नींव डालता है, यानी कि जो उसकी शुरुआत करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? संस्थापक। वास्तविक संस्थापक यदि पूछा जाए, ठीक है, तो जिस राजवंश में सबसे अधिक रोल होता है, यानी कि उस साम्राज्य को आगे तक ले जाने वाला, उसको बढ़ावा करने वाला, उसमें बढ़ावा करने वाला क्या कहलाता है? वास्तविक संस्थापक। जैसे कि आप देखते हो कुषाण वंश में आप सबसे अधिक क्या पढ़ते हो? कनिष्क के बारे में पढ़ते हो। किसके बारे में? कनिष्क के बारे में। लेकिन बच्चों कनिष्क उसका संस्थापक नहीं था। कनिष्क कुषाण वंश के संस्थापक नहीं थे। वो क्या थे? उन्होंने कुषाण वंश को आगे तक बढ़ाया था। क्या थे वो? वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो यदि संस्थापक पूछे जाएं तो कुजुल कड़फिसेस, और यदि वास्तविक संस्थापक पूछे जाएं तो कनिष्क। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुप्त वंश। गुप्त वंश। तो अब देखिए बच्चों, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त की या फिर गुप्तकालीन राजाओं की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र। अब देखिए, आप कहोगे कि मैडम गुप्त वंश में तो
चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है और समुद्रगुप्त भी है, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन उनकी जो नींव डाली, यानी कि गुप्त वंश की जो नींव डाली थी बच्चों, वो किसने डाली? श्रीगुप्त ने। तो संस्थापक भी कौन, किसको कहा जाएगा? श्रीगुप्त को। वैसे तो आपको ऑप्शन में श्रीगुप्त भी मिलेगा, चंद्रगुप्त प्रथम भी मिलेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय भी मिलेगा और समुद्रगुप्त भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन यदि संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है तो वो कौन है? श्रीगुप्त। यदि पूछा जाता है कि वास्तविक संस्थापक, यानी कि जहां से उसकी उन्नति की शुरुआत होती है, तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। यदि वास्तविक राजा पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम, और यदि संस्थापक पूछे जाए तो श्रीगुप्त, जिनकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। अब देखिए नेक्स्ट जो वंश है बच्चों, वो है आपका वर्धन वंश। बहुत सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्धन वंश। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वर्धन वंश से, जिसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम भी आप याद रख सकते हो, पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। अब देखिए संस्थापक, वर्धन वंश के जो संस्थापक थे बच्चों, कौन थे? पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति, ठीक है। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति। अब देखिए इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो थी थानेश्वर। कौन सी थी बच्चों? थानेश्वर, ठीक है। तो वर्धन वंश की जो संस्थापक थे पुष्यभूति। वैसे तो आपने उसमें प्रभाकर वर्धन भी पढ़ा है, नरवर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। मेन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। उनकी नाटक भी पूछी जाती हैं। एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि नागनंद किसकी नाटक का नाम है, तो वो हर्षवर्धन है। तो अब देखिए यदि पूछा जाए संस्थापक तो पुष्यभूति, यदि वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो प्रभाकर वर्धन, ठीक है ना। उनकी जो राजधानी थी वो क्या थी बच्चों? थानेश्वर। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्धन वंश के राजाओं ने बाद में अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित किया, तो बाद में कहाँ बनाया था? कन्नौज। कहाँ बनाया था? कन्नौज। लेकिन यदि राजधानी पूछी जा रही है तो थानेश्वर, यदि बाद की बात की जा रही है तो कन्नौज। अब देखते हैं आगे जो हमारा वंश है वो कौन सा है? चोल वंश। चोल वंश के जो संस्थापक थे, सॉरी चोल वंश, क्या है हमारा? चोल वंश। तो बच्चों चोल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे विजयालय। कौन थे बच्चों? विजयालय। और इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी? वो थी तंजौर। कौन सी थी बच्चों? तंजौर। मैं आपको बता देती हूँ तंजौर कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट है पल्लव वंश। पल्लव वंश। तो बच्चों पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सिंहवर्मन। कौन थे बच्चों? सिंहवर्मन। और इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? कांचीपुरम। कौन सी थी बच्चों? कांचीपुरम, ठीक है। तो याद रखना है पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन और उनकी राजधानी कांचीपुरम। नेक्स्ट जो हमारा राजवंश है वो है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा है बच्चों? राष्ट्रकूट वंश। अब देखिए राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? दंतीदुर्ग। कौन है बच्चों? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कूट, किसी भी चीज को जब आप कूटते हो, काटते हो, मुंह में तो किस चीज से काटते हो? दांतों से काटते हो ना। तो याद रख सकते हो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे दंतीदुर्ग, जिनकी राजधानी कौन सी थी? मान्यखेत। जिनकी राजधानी क्या थी? खेत में थी, यानी कि मान्यखेत में थी। नेक्स्ट जो हमारा राजवंश है वो है होयसल वंश। कौन सा है बच्चों? होयसल। होयसल वंश, ठीक है। उनके जो संस्थापक थे वो कौन थे? विष्णुवर्धन। कौन थे बच्चों? विष्णुवर्धन। और जिसकी राजधानी क्या थी? बैंगी। क्या थी जिनकी राजधानी? बैंगी, ठीक है। तो होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन और उनकी राजधानी कौन सी थी? बैंगी। अब जो लास्ट जो हमारा राजवंश है वो कौन सा है बच्चों? वो है पाल वंश। बहुत इजी है पाल वंश, ठीक है ना। क्या इजी है इसका? देखो पाल वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? गोपाल।
पाल वंश के संस्थापक गोपाल, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, ठीक है। जिनकी राजधानी कौन सी है? मुंगेर। जिनकी राजधानी कौन सी है? मुंगेर। एक बार फिर से देख लीजिए। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, जिनकी राजधानी तंजौर। पल्लव वंश के सिंहवर्मन, पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन, जिनकी राजधानी कौन सी है? कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग, ठीक है। तो कूटना है ना, तो दांतों से कूटना है, कहाँ पर? खेत में। कहाँ पर? खेत में। तो उनकी राजधानी मान्य खेत। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, जिनकी राजधानी कहाँ पर है बच्चों? बैंगी। और ये लास्ट है आपका पाल वंश, पाल गोपाल, पाल गोपाल, और जिनकी राजधानी क्या है? मुंगेर। तो ये थे बच्चों आपके प्रसिद्ध राजवंश संस्थापक और उनकी राजधानी, ठीक है। और अगली वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे सारे जो आपके संस्थापक हैं उनकी उपाधियां, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।